बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल और cleartrip.com। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु देख रहे हैं आप और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं तरलोक चांद साहब। चांद साहब पूछिए अपना सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं एक्चुअली नेवी से हूँ जी। मैं नेवी में सर्विस करता हूँ, अभी पोस्टेड हूँ विशाखापट्टनम में। जी 2001 में मैंने 4 गुंठा प्लॉट लिया था महाराष्ट्र में वांगनी में। तो उसका मेरे रजिस्ट्री मेरे नाम पे है और पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे नाम पे है जी। तो अभी मेरे को उसके प्लॉट को बेचना है। तो क्या इसके लिए उधर की जो बोलते हैं 7/12 वो करवाना जरूरी है? जी आप 7/12 के बारे में जानना चाहते हैं विनय जी, इस पे कुछ आप सलाह देंगे इन्हें? तरुण जी, ऐसा है कि जब आप कोई भी एग्रीकल्चरल जमीन खरीदने जाते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको पहले एग्रीकल्चर होना पड़ता है, तभी आप जाके एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर नहीं हैं तो ये जो आप खरीद रहे हैं वो टेक्निकली इलीगल कहलाएगा और आपके नाम पे 7/12 में आपका नाम दाखिल नहीं किया जाएगा। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने जमीन ले ली है, 7/12 में आपका नाम नहीं आया है, लेकिन आप बेचना चाहते हैं, तो आप एक इसका उपाय निकाल सकते हैं कि जो भी आपका बायर आएगा उसके साथ आप एग्रीमेंट करें और ऐसी एग्रीमेंट करें कि जो जिससे आपने खरीदी थी वो सेलर होगा, आपका नया बायर होगा और आप कंफर्मिंग पार्टी होंगे। तो इस तरीके से आप जो पैसे हैं वो आपके पास आ जाएंगे और टाइटल जो है वहां से ओरिजिनल जो सेलर था उसके पास से अब करंट बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो आपकी उलझन थी वो कुछ हद तक कम हुई होगी या पूरी तरह से अब आपके सामने स्थिति साफ है। जैसा विनय जी सलाह दे रहे हैं उस हिसाब से आप आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। एक और ईमेल यहाँ पर हमारे पास है कैनिल पटेल का और ये कह रहे हैं कि इनका जो भाई है वो NRI है और उसने एग्रीकल्चर लैंड में निवेश करना है, क्या वो इस तरह से प्रॉपर्टी खरीद सकता है? विनय जी, कई सवाल आते हैं हमारे पास कि NRI क्या भारत में एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये टोटल प्रोहिबिशन है इस पर। और NRIs रेजिडेंशियल लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कमर्शियल खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो यहाँ थोड़ा अफसोस कि अगर कोई NRI है या तमाम NRI इस देश के, तो वो भारत में खेती वाली जमीन है उसे नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो जरूर आपके लिए पूरा देश है, आप जहां चाहे वहां निवेश कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कृषि भूमि की बात है वो NRIs के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है कि वो आए और उसमें निवेश करें। अब हमारे पास एक और ईमेल यहाँ पर है और इस बार काफी सारे ईमेल्स। तो रवि कुमार साहब अरोरा से यहाँ लिखते हैं कि उनकी माँ का दिल्ली में एक फ्लैट है जो उनके भाई को गिफ्ट करना चाहती हैं, तो इसके लिए कानूनी क्या प्रक्रिया होगी? ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्या रजिस्ट्री कराना विनय जी यहाँ जरूरी होगा? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट है वो हमारे इंडियन लॉज के तहत आपको कंपल्सरी रजिस्टर करानी पड़ती है विदाउट एनी वैल्यू। मतलब हमारे 100 रुपए की एक लिमिट है कि दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो 100 रुपए से ज्यादा है तो सेल वगैरह आपको रजिस्टर करनी है, लेकिन गिफ्ट में तो 100 रुपए का लिमिट भी नहीं है। अच्छा उससे कम भी हो तो भी आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो उन्हें गिफ्ट डीड तैयार करना होगा, गिफ्ट डीड तैयार करके इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना होगा। तो गिफ्ट डीड एक बार रजिस्टर हो गया तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी कानूनन चढ़ सकती है। चलिए, तो यहाँ पर एक गिफ्ट डीड तो आपको तैयार करनी ही होगी और उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा, जिसको रजिस्टर कराना होगा। तो यही सलाह है कि गिफ्ट डीड बनवाइए, उसे रजिस्टर कराइए और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो कानूनी सवाल जवाब के सिलसिले को भी अब हम यहाँ खत्म करेंगे। विनय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और प्रॉपर्टी गुरु के आज की एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों
के सॉल्यूशंस भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। An overtake is never enough.